जो 2 दिन पहले बिल पास हुआ है। तो सनातनी का पराक्रम में ये। और जैसे श्री कृष्ण ने गीता जी में भी कहा है कि तुम्हें सनातन धर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे आएगा एक श्लोक में, क्योंकि इसको करने वाला, पैदा करने वाला मैं हूं, मेरे से ही है सनातन धर्म, अनादि है, पोषक भी वही है। अपन सारी क्लासों के साथ चल रहे हैं और दूसरी क्लासों में भी जितने श्लोक हो रहे हैं उसी पे चल रहे हैं। 38 श्लोक तक हो चुके हैं, ज्यादातर एवरेज, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे। आज अपनी 5वीं क्लास है और आज इसीलिए विशेष व्यवस्था की है। और उनको माइक अभी, हालांकि मुख्य यजमान का चालू हो गया, पर वो अभी माइक नहीं चलाएंगे 9:30 तक। 9:30 तक जब सब आ जाएंगे तो अवश्य हो जाएगा, अवश्य भावी की करना ही पड़ेगा। तो अपन 9:30 तक खत्म करेंगे। प्रार्थना करेंगे, नहीं है ये मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। अब सब साथ गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमे कृष्णे स्वधामोगते धर्म ज्ञानानिविषय कलो नष्ट दृशा में गुणात्मो दुनिर्ते वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जैसे पहले बताया है कि ये 5 दिव्य रत्न श्लोक है, 4थे अध्याय के 6 से 10 तक। और स्वामी जी का मतलब है राम सुखदास जी। बार बार उनका नाम इसलिए नहीं लेते, जैसे अपने पिताजी का नाम हम नहीं लेते हैं तो स्वामी जी की कहेंगे। और सेठ जी का मतलब होगा जयदयाल गोयनका जी। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए कहेंगे भाई जी, जिन्होंने कल्याण की स्थापना की थी। तो 5 रत्न दिव्य श्लोक सब साथ साथ पढ़ेंगे। अजोपि सन् व्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामनिष्ठाय सम्भवाम्यहंकृताय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य देवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मां किशोर्जन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भयो ज्ञान तपसा पूता बद्धाव मार्गता। हरे कृष्णा। आज दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक तक हमने चर्चा कर ली थी और सबसे निवेदन है कि एक बार उसका रिवीजन कर लिया करें और आगे के 20 श्लोक का पहले से पढ़ के आया करें। हमारा अंदाज और यही प्रयास रहता है कि 20 श्लोक करें, कभी 15 हो सकते हैं, कभी 25 हो सकते हैं। तो हमने पहला अध्याय देखा था कि पहला अर्जुन अवसाद योग था, विषाद योग था, कि विषाद से प्रसाद की यात्रा गीता जी है। विषाद से आज के जमाने में डिप्रेशन से आत्महत्या तक की बात जा रही है, हम कोटावासी अच्छी तरह पहचानते हैं। लेकिन अगर गीता जी साथ हो, और जैसा हमने पहले की क्लास में भी कहा कि अगर ये कोचिंग संस्थान वाले गीता जी का 1 घंटे का लेक्चर सप्ताह में 1 दिन करा दें, 1 सप्ताह में 1 दिन नियम से, और उसमें अटेंडेंस अवश्य हो,
तो मुझे लगता नहीं है कि जो ये इतनी मृत्यु दर हो रही है, आत्महत्या हो रहे हैं हम, वो रहेगी। भगवान सद्बुद्धि दे। तो पहला विषाद योग के अंदर अर्जुन किस तरह से मोह के अंदर आ जाते हैं, जानते सामने अधर्मी है, मान भी रहे हैं कि आताताई है, फिर भी स्वजन है, गुरुजन है, इस कारण से युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। उनके अंदर अपने कर्तव्य कर्म करने की से हटने की बुराई, एक अहिंसा रूपी छुपी हुई जो बुराई है उस अच्छाई के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार जब बुराई अच्छाई के रूप में आती है तो पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, और उसको दूर करना और कठिन हो जाता है। तो यही हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार हम भी ऐसे द्वंद्व में फंसे होते हैं मोह और ममता के कारण, तो अपने आप को ही समझाते हैं, जबकि अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा कर्तव्य कर्म ही मुख्य कर्म है। निष्काम कर्तव्य कर्म से बिना फल इच्छा के हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और जैसे अपने बात हुई थी कि जो 40 नंबर का पेपर, 100 नंबर का पेपर हुआ करेगा हर 6 महीने में, और उसी के आधार पर हम पास होंगे। पास तो सब हो जाते हैं। तो 40 नंबर में से गीता प्रचार के नंबर है, आपके संकल्प लिखने के। संकल्प क्या लिखना है, जैसे पहले भी चर्चा हुई कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। उसमें चाहे तो ये लिख सकते हैं, मुझे अपने निष्काम कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का ही अंश हूं। इस भगवान का अंश लिखने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जिसके उत्तराधिकारी हैं, हम राजा के बेटे हैं, तो फकीर कैसे हो सकते हैं, एक गीदड़ कैसे हो सकते हैं अगर सिंह के बच्चे हैं। तो इसको बार बार लिखने से मन हमारा दृढ़ होगा और मन को जैसा चाहे चला सकते हैं। अभी हम क्या मन को कंट्रोल नहीं करते, जैसा मन चलाता है वैसे ही हम चलते चले जाते हैं। मन को अगर कमांड मिले तो कमांड में 2 तरीके हो सकते हैं, उसको लालच दिया जाए या धमकी दी जाए। तो लालच में तो बहुत फंसता है और हमें फंसाता है, धमकी से भी वो घबराता है मन। कैसे? कि हम जैसे ये 7 बार लिखें संकल्प, डेली लिखें, अपनी भाषा में अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर मूल उद्देश्य ये कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है और कर्तव्य कर्म छोड़ना नहीं, कर्तव्य कर्म करते हुए। तो 7 बार लिखें और उसमें ये प्रण कर लें कि आज अगर छूट गया तो अगले दिन 14 लिखने, उसके बाद तीसरी बार गलती हुई तो 21 लिखने, और अगर ये नहीं लिखे तो एक टाइम का भोजन गया। स्ट्रिक्टली अपने को अपने ही नंबर देने और सजा देनी है। तो मन इससे घबराएगा, उसे लगेगा भैया रात के 12 बज गए, 11 बज गए, लिखने में 5 मिनट तो जाएंगे, लिख ले, नहीं तो कल 14 लिखने पड़ेंगे, भोजन अलग से जाएगा। जैसे हमारे ग्रुप में, आप भी उसी ग्रुप में शामिल हो गए हो, 11,000 जने हैं और सबके अलग अलग विचार हैं। अब ये जैसे पहला अध्याय खत्म हो गया तो असाइनमेंट आ गया, अब एक विवेचना सत्र होगा, जिसको जो संतोष गुप्ता जी जिनका पीछे नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने ये सारी किताब बड़ी मेहनत करके रामचरितमानस से लिखी, वो विवेचना सत्र लिखते हैं, विवेचना सत्र लेते हैं, और 500 की उसमें जूम आईडी वो आपको आ जाएगी, उसको न छोड़ें। वो 1 घंटे की होती है, वो एक सार में होता है, और उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं आप। कई बार यहाँ छूट जाए तो वहां पूछ सकते हैं, पर वो सवाल ऐसा होना चाहिए कि जो सबके हित का हो, या यहां पूछ सकते हैं। आपका ग्रुप इसलिए बना हुआ है, और बहुतों ने तो सुधार किया है कि जो फोटो डालते थे जबरदस्ती डालते बंद हो गए, उसमें गीता जी की बात करें। कोई गीता जी की साधक संजीवनी से कोई बात आ गई हो, कोई तीनों जो स्वामी जी के नाम लिए हैं, तीनों के स्वामी जी और जो सेठ जी की इनकी बात की, उनके कोई घटना या उनका कोई उपदेश है, वो आप भेज सकते हैं और उसमें सवाल पूछ सकते हैं। और असाइनमेंट जो है वो जरूर करें, वो सेल्फ असाइनमेंट है, उसका नंबर किसी को आउट नहीं कर रहा है, आपको ही पता रहेंगे। और उसके सवाल का डिस्कशन ग्रुप में भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। या ये सवाल था, उसका ये उत्तर था, वो हमारा गलत क्यों हो गया, आपको तुरंत आ जाता है गलत हुआ, ये सही हुआ। वो किताब में है, हर शब्द है इसी किताब में से आता है, और किताब खोल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब हमने शुरू में हमने ज्वाइन किया तो हम देख के ही भरते थे, एग्जाम भी ऐसे देते। तो 6 महीने वाला मेजर एग्जाम में वो भी किताब खोल के देते हैं। तो हमने संतोष जी से कहा कि सर हम ऐसे देते, बोले वो रखा ही इसलिए क्या है, किताब वही खोलेगा जिसने पहले पढ़ी होगी, और इस बहाने आप दोबारा किताब खोलोगे। नंबर एक लालच के रूप में मन को कि हाँ मेरे इतने नंबर आए,
उसका मूल उद्देश्य है कि आपके गीता जी समझ में आए, समझ में आके जीवन में उतरे। और जब ये क्लास का कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको सबको लगेगा अनुभव की कुछ तो हुआ है, असर हुआ है। और आगे ये सतत यात्रा चलती रहेगी। बार बार आप क्लास का बदल भी सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, पर ये क्लास चलते रहेगा। जैसे हमारा तीसरा साल है, कल मैं स्टूडेंट के रूप में रहता हूँ धीरज खन्ना जी की सुबह 8 से 10 में, और आज यहाँ क्लास लेने के लिए। तो जितने भी ये आचार्य बने हुए हैं, वो नाम के आचार्य, वो भी साधक हैं, पर इधर का उधर ज्ञान तो है ही कृष्ण का, लेकिन हम भूल जाते हैं। उसका रिवीजन भी होता है और एक दूसरे से मदद लेते हैं। जैसे पिछली बार सांख्य योग का सवाल पूछा था सुनील अग्रवाल जी ने, हाँ पिछली बार पूछा था, और मैंने 3 आचार्यों से पहले ही कहा, मैंने सुना भी था, विवेचना सत्र में भी सुना था, वृंदावन के सेमिनार में भी सांख्य योग का अर्थ समझा था संतोष जी ने। तो सबसे पूछा था, उन्होंने कहा यार सांख्य योग को टाल जाना, एक आचार्य ने जवाब दिया। मैंने कहा टालने के बाद भी आ जाए तो संख्या से क्या योग मतलब है? ज्ञान योग से तो समझ में आ जाता है कि विवेक से हम सत असत का निर्णय करते हैं कि सत अलग है, असत अलग है, शरीर अलग है, शरीरी अलग है, विवेक है। तो सांख्य योग का 3 आचार्यों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो मैंने पिछली बार किताब में भी लिया। हालांकि साधक संजीवनी में नहीं है, साधक संजीवनी का भी सहारा लिया, पर संतोष गुप्ता जी की नॉलेज बहुत तगड़ी है, बहुत बहुत विषय का अध्ययन है। और वो भागवतम की भी क्लास ले रहे हैं, 1 साल हमारा हो गया, दूसरी क्लास वो 7 मई से स्टार्ट करेंगे। पर उसके लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए, एक साल गीता का हो जाए तब, या आप कोई सी भी एक सेमिनार अटेंड कर लो। जैसे कोटा की सेमिनार हुई थी, जिसने अटेंड कर ली वो पात्र है उसके। तुमने करी थी? अमित नहीं करी। किसने करी थी? कोई सेमिनार एक भी अटेंड किए क्या? कक्कड़ था। आप तो भागवतम में बैठे हो क्या? संतोष जी की क्लास में हो गया? अच्छा, तो संतोष जी की कर सकते हैं आप बृहस्पतिवार को नहीं चालू कर रहे हो, उनकी तो विलक्षण होती सुबह 7 से 8:30 और 9 बजे वो नौकरी पे चले जाते हैं। बुधवार की वो हमारी पुरानी ले रहे हैं, वो भी 1 साल और लगेगा। तो इस तरह से ये हमारे ये हुआ, परिचय हुआ कि कैसे कैसे नंबर आते हैं। 40 में से आप 35 भी ला सकते हो, उसमें दक्षिणा के भी है। आप कितना दान कर रहे हो, सात्विक दान कितना कर रहे हो, आपकी इनकम का 5% में इतना है, आप कितनी माला जप रहे हो, 1 माला जप रहे हो तो उतने पॉइंट है, 2 माला, 4 माला अभी अपेक्षित है। तो उसके नंबर आपको 40 में से 100 ही आप ईमानदारी से लिख दें। और उसके बाद 60 नंबर के 30 सवाल होते हैं, कभी 40 होते हैं उसके हिसाब से, पर वो 60 नंबर के होते हैं। अब 60 में से आपके 10, 15, 20 भी आ गए और उधर आपके 30 आ गए, 40 में पास हो जाते हैं। तो पास होना कोई दिक्कत नहीं है, पर एक इससे एक अनुशासन बनता है, हमारी पढ़ने की लालसा रहती है, हम नियम में बनते हैं। तो अब उसके बाद द्वितीय अध्याय जैसे बात हुई कि सांख्य योग नाम ने, सांख्य योग, हालांकि पहले बात हुई थी कि पहले 6 जो है वो कर्म योग है, पहला जो षटक है। दूसरा षटक 7 से 12 भक्ति योग है, और 13 से 18 ज्ञान योग है। लेकिन भगवान सांख्य योग से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार भगवान इसमें बोलेंगे सांख्य योग से कर रहे हैं, जबकि ये कर्म योग से होना चाहिए। तो वो इसलिए है, इसमें सवाल बनता भी है कि क्यों सांख्य से योग से कर रहे हैं। क्योंकि आप कोई कर्म करोगे, कोई भी कर्म, आप जब कोई भी जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो समझते हैं कि आप प्रैक्टिकल करने से पहले आपकी उसकी थ्योरी की क्लास होती है, और थ्योरी जब पढ़ते हो तब प्रैक्टिकल में जाते हैं। तो कर्म क्या है? प्रैक्टिकल। और थ्योरी क्या है? ज्ञान। ज्ञान ये है कि हम शरीर नहीं है, शरीर है, आत्मा है, देह नहीं है, देही है, परमात्मा के अंश है, संसार का अंश शरीर है, और आत्मा हम जो स्वयं है, आत्मा की जगह हम स्वयं कह सकते हैं, वो हम भगवान के हैं। तो ये तो हो गया ज्ञान। अब वो ज्ञान के भगवान इसके अंदर जब ये चालू करते हैं तो 11 से 30 जो श्लोक लिए हैं, इसमें जो 11 से 30 है वो आप देखेंगे सांख्य योग के। 39 से 53 जो है कर्मयोग है, और स्वधर्म पालन 31 से 38 है। उसमें हमें क्या धर्म होना चाहिए हमारे, इसकी शिक्षा देंगे भगवान। फिर जब अर्जुन का प्रश्न आएगा आगे कि स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण है, तो वो 59 से 71 में
स्थिर प्रज्ञ जो पुरुष है, जो स्थिरता वाला पुरुष है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, उसके लक्षण बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो हमने इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सांख्य योग में पहले पढ़ा कि जब अर्जुन इतना विषाद में है तो भगवान उस पर एक अटैक करते हैं। अटैक किस रूप में करते हैं? उसको कायर बताते हैं और नपुंसक बताते हैं। नपुंसक बताते नहीं है नपुंसकता कहां से आ गई, कायरता कहां से आ गई, उसको कहा नहीं है तू ये है, तेरे अंदर कहां से आ गई। कहां से आ गई का मतलब ये है कि तू है नहीं, पर ये तूने ले कहां से ली, मतलब ओरिजिनल तू नहीं है, तो इसका असर पड़ता है। और अर्जुन जो है कि फिर तर्क देते हैं कि भाई तुम तो हरिसूदन मधुसूदन, यानी कि तुमने तो राक्षस मारे, दुश्मनों को मारा, मैं इनको कैसे मानूं? आप मारने की बात कर रहे हो, अपने कुतर्कों से भगवान को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो शॉक थेरेपी का ये असर पड़ता है कि जो 7वां श्लोक है, जो गीता का आधार है, अगर ये श्लोक नहीं होता तो भगवान भी गीता बोलने के लिए 7वां श्लोक जो हमने पिछली बार चर्चा की थी, कार्पण्य दोषो भय स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म संपूर्णता यस्य स्थिति भ्रूम तमे शिष्यस्ते शास्त्र मां त्वाम प्रभु, अर्थात कायरता पूर्ण दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला स्वीकार कर रहे हैं। जो भगवान ने कहा था उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये कायरता पूर्ण दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, मैं तिरस्कृत स्वभाव हो गया मेरा, कि मेरा को तिरस्कार मिल रहा है, आपके द्वारा मिल रहा है। और धर्म के विषय में मोहित, यानी धर्म को मान तो रहा है लेकिन मैं मोहित हो गया हूं, अंतःकरण मेरा मोहित हो गया है। अंतःकरण ही अशुद्ध होता है हमारा, तभी हमारे अंदर अशुद्धि आती है। और अंतःकरण में अगर हम या तो उसको शून्य कर ले या भगवान को बिठा लें, दो ही तरीके अंतःकरण को सुधारने के, या तो शून्य कर ले। शून्य करना बहुत मुश्किल है, ये साधना वाला ध्यान योगियों का काम है, और इसके अंदर देव माना जाता है, सहारा किसी का होता नहीं है, तो बहुत जल्दी पदच्युत हो सकते हैं। लेकिन उसमें अगर भगवान को बिठा ले तो यानी भगवान का सहारा हो गया। और ये गीता जी हमारे को ज्ञान योग, कर्म योग से भक्ति योग में आखिरी में शरणागति पे ले जाएगी। और शरणागति का मतलब भगवान से प्रेम प्राप्त करना, जिसको पंचम पुरुषार्थ भी कहा गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, पर 5वां पुरुषार्थ ये कहा गया है पंचम पुरुषार्थ, यानी कि भगवान से प्रेम हो जाना। तो ये यात्रा हमें कर्म के जरिए बड़ी अनोखी, ऐसा किसी भी ग्रंथ के अंदर नहीं है, और सारे ग्रंथों में हमें ढूंढना पड़ता है। महाराज जी कभी रामकथा कर रहे थे, मोहित बैठा है, तो वो कह रहे थे रामचरितमानस विलक्षण है। मेरी अकेले में बात हुई, घर पर भी बता रहे थे महाराज जी, आत्मानंद गिरी जी जो नंबर 2 है जूनागढ़ में अवधेशानंद जी के बाद। तो मैंने कहा सर रामचरितमानस में सरल भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है, लेकिन एक चीज है, इसमें जो है वो मिला हुआ है दूध पानी में, और हम हंस है नहीं कि दूध पी जाए पानी छोड़ दे। और मैंने कहा ये तो पाउडर है दूध का, गीता जी, पानी जितना मिलाओ उतना पी जाओ। किसी को गाढ़ा अच्छा लगता है, किसी को पतला अच्छा लगता है, तो ये हम तो पानी तो मिला सकते हैं सर, पर पानी में से दूध नहीं छाट सकते। ये हमारे अंदर खूबी नहीं है। मिलावटी तो हमें मिलावट करना में खूब आता है, तो दूध में पानी की मिलावट करें या कह दें कि हम डाइल्यूट कर रहे हैं और पी जाएं, तो हाँ बोलिए, उदाहरण तो बहुत अच्छा लगा। तो ये इसमें जो 4 पॉइंट कहे उन्होंने, एक तो कायरतापूर्ण दोष वाला, मोहित अंतःकरण वाला, फिर कहा एक निश्चित कल्याण की चाहता हूं मैं, मेरा निश्चित कल्याण करने वाली। ये बात भगवान को जम गई कि अर्जुन जो है कल्याण चाहता है। हमारे जीवन में 2 चीजें आती है, श्रेय और प्रेम। श्रेय माने कि भगवान की तरफ मुड़ना, अपना कल्याण चाहना। प्रिय माने जो हमें प्रिय लगे, वो सांसारिक ही होती है सारी, लेकिन प्रियता में अप्रियता छुपी होती है, और श्रेय के अंदर भगवान की भक्ति छुपी होती है। मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यत्व तो स्वीकार कर लिया, इसलिए जब भी हमें कभी भी कहीं से ज्ञान ग्रहण करना हो तो अपने आप को शिष्य मान के करना चाहिए। भले ही हम जिससे ज्ञान ले रहे हैं उससे हो सकता है हमें ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन जब ग्रहण करना हो, जैसे दत्तात्रेय जी का उदाहरण लेना चाहिए, वो भगवान के अवतार थे, तब भी उन्होंने कितने 24 गुरु बनाए। किस किस को गुरु बनाया दत्तात्रेय? ये जूना अखाड़ा उन्हीं का ही, दत्तात्रेय जी भगवान का।
जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भगवान के अवतार के रूप में अनुसुईया माता के पैदा हुए थे, दत्तात्रेय जी की कहानी में पढ़े। तो आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। इससे ये लाइन से लगता है कि शरणागत हो गए अर्जुन, कल्याण की बात चाहते हैं लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुए, क्योंकि जब आप किसी के पूरी तरह हो जाते हो तो उससे आप आज्ञा नहीं देते हो, आप जैसा कहे वैसा करेंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे शिक्षा दीजिए मतलब फिर ऑर्डर, तो पूरी तरह नहीं है। ये आगे भी आएगा और भगवान इस बात पे हंसाएंगे भी आगे। फिर दोबारा ये कहते, फिर कहती है मुझे राज्य मिल जाए, देवता मिल जाए, मैं करूंगा, मतलब फिर वही उसी अपनी बात पे आ गए। फिर भगवान ने कहा, जब भगवान का 11वें से उनका प्रवचन चालू होता कि तुम शोक न करने योगी का शोक कर रहे हो, विद्युताएं की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। पंडित का मतलब जो सत और असत का विवेक वाला, वो जानता है। तो क्या इस जन्म से पहले हम नहीं थे? ये आगे भगवान कहेंगे, क्या इस जन्म के बाद हम नहीं होंगे? तो जो प्रकट है वही अप्रकट है और जो अप्रकट है वही प्रकट है, और कुल शास्त्र सत्ता भगवान की है। और अगर देखा जाए तो इस सृष्टि भी भगवान की है, पर दो चीजें बनाई है भगवान ने, एक तो नाशवान है और एक अविनाशी है। तो प्रकृति तो नाशवान है, परंतु उसकी प्रतीति अविनाशी जैसे होती है। हालांकि प्रतिक्षण बदल रही है, लेकिन हमें हमेशा दिखती है। अब पहले के जन्म में आए तब भी मिली और अब भी मिली। ये इसी तरह जैसे गंगा जी का प्रवाह चल रहा हो और गंगा जी हम हर बार उठाते हैं, हमें गंगा जी मिलती है, लेकिन क्या वही रहती है उस समय? लगती वही है कि गंगा जी वही है, पर वही नहीं है। एक क्षण के अंदर वो गंगा जी बदल गई। इसी तरह हमारा शरीर भी एक क्षण में बदल गया। स्वामी जी कहते हैं कि आपकी उम्र नित्य प्रतिदिन आप कह रहे हो मैं 61 का हो गया, 62 का हो गया, 50 का हो गया, 30 हो गया। बोले इतने ऐसे हो नहीं गए, इतने आप मर गए, इतनी उम्र आप मर गए। आज 62 साल के हो गए, 62 साल आप मर गए। कितने बचे ये नहीं पता, पर इतने साल हमारे मर चुके। तो क्या हमने वो जीते हुए निकाले? जीने का मतलब दो ही है, या तो भगवान की स्मरण में निकाला हुआ जीना है, लिख सकते हैं इस बात को, आपका जीना वही है, या तो भगवान का नाम जप किया हुआ आपने, वो पल जिया हुआ है, या किसी की सेवा में कर्म किया हो। वो नित्य कर्म भी हो सकता है, पर वो सेवा रूपी होना चाहिए। वो नित्य कर्म ऐसा कि जिसके प्रति कर रहे हैं उससे कोई अपेक्षा नहीं, वो इसके प्रत्युत्तर में हमें कुछ देगा, ये अपेक्षा नहीं। बच्चे भी पाल रहे हैं तो इसलिए नहीं है हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे, वो उनकी जाने, हमें हमारा कर्म करना है और हम कर रहे हैं। अगर आपने दो ये चीजें की जितने समय में, वो आपकी आयु है। तो क्या हमारी आज जो 50, 60, 70 साल की आयु है वो आयु है? आप देखेंगे मुश्किल से उसमें साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। वो बहुत बिरले संत होते हैं जिनकी जो उम्र देही अवस्था है वही अवस्था राम नाम में या सेवा में निकलती है। आप इस शरीर की भी सेवा करें तो इस रूप में करें, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, इस शरीर की मुझे सुरक्षा करनी है, इसके लिए उत्तम भोजन पहुंचाना है। वो प्रिय और श्रेय वाला है। प्रिय मतलब जो शरीर को, जीव को प्रिय लगता है वो नहीं, गुलाब जामुन रसगुल्ला प्रिय लगता है वो नहीं। क्या खिचड़ी दलिया खाने वाला कभी बीमार पड़ा है? नहीं पड़ा, पर हमने उसे बीमारी का भोजन बना दिया। अब इसको उल्टा सोचें कि अगर कोई खिचड़ी दलिया जैसे कंदमूल फल हमारे संत ऋषि मुनि खाते थे, वो बीमार नहीं पड़ते थे, और हम बीमार पड़ जाते तब दलिया खिचड़ी खाते। तो जैसे एलोपैथी में कहा जाता है कि प्रोफाइलेक्सिस इज बेटर देन क्योर, उसका उत्तर है वैक्सीन। आपने जो जो वैक्सीन बचपन में जिसके लगा दी वो बीमारी उसको नहीं होगी। तो ये वैक्सीनेशन हम आहार का भी लगा सकते हैं, हमारी बुद्धि का भी लगा सकते हैं। जिस विचार से मेरी बुद्धि को कलेश होगा, मेरी बुद्धि, मेरा मन अपवित्र होगा, वो विचार मुझे नहीं लाना है। उसका तरीका क्या? सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, और सत्य क्या है? ईश्वर और उसके बंदे। उसके बंदे कौन है? जरूरी नहीं है गेरुआधारी हो,
कई बार गेरिवाधारी में भी संत नहीं होता और कई बार जींस के अंदर भी संत होता है। संत भाव है, संत क्रिया है, संत विचार है, संत परिधान नहीं है। तो उसके कारण हमारी बुद्धि उसी से रहती है। जैसे मोहित ने तो बहुत बढ़िया टीका लगा रखा है, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा फेमस भजन सुना होगा, विनोद अग्रवाल जी बहुत अच्छे भजन गाते थे और कभी रिपीट नहीं होते थे उनका भजन, कोई लिखते नहीं थे। छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैया मिला के, यानी कि फिर इतनी बेसुध हो जाए कि हमें ध्यान ही नहीं रहे। ये छाप तिलक जरूरी है एक समाज में माहौल बनाने के लिए, इसका अलग महत्व टीका का जो अपन लगाते हैं, लेकिन जो अंदर उतर जाए तो फिर क्या शुद्ध बुद्ध, क्या ध्यान रहे, फिर ना तो दिन है ना रात है। जैसे कुछ गोपियां जो है वो नींद चुराना चाहती है, नींद मांगती है, और कुछ गोपी जो है नींद भगाना चाहती है। एक हाट के अंदर किस्सा है कि एक जगह एक कोने पे तो गोपियां नींद मांग रही थी और दूसरी नींद खरीदना चाहती थी। तो एक ने कहा यार तू क्यों मांग रही है? तो बोले मैं नींद इसलिए मांग रही हूं कि मैं तो पुकार पुकार के कृष्ण को तंग हो गई, शायद मेरे अंदर क्षमता नहीं है, तो नींद आ जाए तो शायद सपने में आ जाए। और दूसरी नींद इसलिए भगाना चाह रही है कि मैं बुला रही हूं और जिस समय वो आए कहीं नींद ना आ जाए, उसे इतना कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो नींद को बेच रही है। तो ये तो भक्ति के अलग अलग भाव है, पर उद्देश्य जैसे पहले भी क्लास में आया कि उद्देश्य एक हो कि मुझे परमार्थ प्राप्ति करनी है, मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। और वो हमें लगभग आधा रास्ता से ऊपर हम निकल चुके हैं, क्योंकि कितने जनों का मन लगता है गीता में, कितने जनों का मन लगता है गीता जोड़ने के बाद आने में जोड़ लिया, फिर भी आपका मन विचलित होने लग जाए कि आज चाहे क्लास किसी समय हो मेरे को चलना है। वो भगवान के रास्ते पे मुड़ गया। आगे गीता में आएगा कि हजारों से कहते हैं तब वो कुछ लोग मेरे पास आते हैं, और कुछ के भी हजार में से कुछ ही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। और भगवान चाहता भी नहीं है सबका उद्धार करना। अगर सबका कर देगा तो वो संसार चलाएगा कैसे? उसे ये सृष्टि भी चलानी है, और वो चाहता तो है कि कुछ का तो हो जाए। तो ये कॉन्फिडेंस रखे कि जो निकल गई सो निकल गई, और जितने हम पहले पापी थे उतने जल्दी भगवान मिल जाएंगे। पापी के एक बार सरेंडर करने के बाद, शरणागति के बाद बिगड़ने के चांसेस कम है। वो भी आगे आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। सवाल को याद रखना क्यों कम है। उसको शरणागति जल्दी मिलती है, भगवान की प्राप्ति पापी को, बशर्ते वो दोबारा पाप न करे, उसको जल्दी मिलती है। ज्ञानी को हो सकता है लेट हो जाए और उसके भटकने की भी चांस है। तो फिर भगवान कहते हैं कि बता तू पहले कब नहीं था, मैं कब नहीं था, ये इस तरह समझाते हैं। और उसमें समता भाव की तरफ इशारा करते हैं कि मेरे को वही प्राप्त होता है जो हर परिस्थिति के अंदर, सुख दुख के अंदर एक रहता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति किससे आती है? इंद्रियों से आती। इंद्रियां हमारा रस लेती है, जो सब पांचों के अलग अलग रस है, पांचों इंद्रियों के, जो उसे अच्छा लगता है। जैसे स्वाद में मीठा अच्छा लगा तो इंद्रियों को बड़ा लगा, उसी समय वो कड़वा हो गया। आज वो रसगुल्ला खाया उसने, अच्छा था, लेकिन वो 5-10 दिन पुराना एकदम खट्टा लगते ही कड़वा लगा, थूका उसे, थू रसगुल्ला वही। तो ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, ये तो जानबूझ के हमने पैदा की, ऐसे आ जाती है। एकदम बरसात का महीने भर से बरसात नहीं हो रही, बरसात का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, तो वो चीजें को सहन करना, तो वो समता का भाव है। जो हर समय सहन करेगा उस समय भगवान का प्रसाद मानेगा और प्रसन्न रहेगा, वो भगवान के नजदीक होगा। समता ही योग है, आगे गीता में आता है। योग मतलब भगवान से योग। गीता में योग का मतलब इसलिए 18 अध्याय का नाम है कि हर परिस्थिति में हर तरह से भगवान का योग हो जाए। तो समता मतलब सम रहेगा, तभी वो भगवान से जुड़ेगा। तो इसलिए पहली बार इसमें भगवान ने तितिक्षा शब्द का इस्तेमाल किया है, 14वें श्लोक के अंदर आया था। तो तितिक्षा मतलब जब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में, सुख दुख में, मान अपमान में हम समान रहे, हमारी जो कर्तव्य कर्म करने में विपदा आ रही है, हमारी जो परेशानियां आ रही है, उसके अंदर हम प्रसन्नता पूर्वक उनको सहन करें, प्रसन्नता पूर्वक, क्योंकि ये टिकने वाली नहीं है, ना तो सुख टिकेगा ना दुख टिकेगा। लेकिन समता रही तो हमें दोनों में आनंद रहेंगे। इसलिए आनंद का विलोम नहीं है, आनंद शब्द का विलोम नहीं है, क्योंकि ये आनंद का विलोम बता दो, बोला आनंद का नहीं मिलेगा, आनंद का परमानंद नहीं मिलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि अंग्रेजों के पास परमानेंट शब्द की व्याख्या आनंद परमानंदी थी। परमानंदी परमानेंट है, तो परमानेंट में देखो, परमानंद की स्पेलिंग में ज्यादा अंतर नहीं है।
तो परमानेंट शब्द शायद परमानंद से लिया गया है कि परमानेंट एक ही है, वो कौन है? परमानंद। दोनों में शब्दों में एक से ही है ना, परमानेंट और परमानंद एक है। अब भगवान इतना कह के जो भी बता दिया कि ध्येय मार्ग, भगवान ने बात बताई, जैसे बालकपन था, जवानी थी, पिछले श्लोकों में कहा। तो अब 16वें श्लोक से चालू करते भगवान की असत का तो भाव विद्वान नहीं है और सत का भाव विद्वान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया है। डॉक्टर कमल जी, आप पढ़े इस श्लोक को, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में। इस श्लोक के 16 अक्षर समस्त शास्त्रों का सार है। असत की सत्ता नहीं है, असत चाहे भी है, लेकिन इस रास्ते में जैसे शरीर वो श्लोक के नीचे वाला ही है, असत का तो भाव विद्वान नहीं। तो मैं पढ़ चुका, पढ़ लो। दो ही पढ़ लो। असत का तो भाव विद्वान नहीं है और असत का भाव विद्वान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का भी तत्व देखा है। इसमें यही है कि असत, असत का मतलब जो संसार दिखाई दे रहा है, जो नाशवान है, और सत का मतलब जो अविनाशी है। तो असत का तो भाव विद्वान नहीं है, भगवान ने घुमा के बोला है। असत का तो भाव यानी कि सत्ता, उसकी सत्ता कभी विद्यमान नहीं है असत की, यानी जड़। और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत मतलब परमेश्वर, हमारी आत्मा, उसका अभाव विद्वान नहीं है। कब वो नहीं थी? ये शरीर है तब भी रहेगी है, ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगी। परमात्मा भी तब भी रहेगा, प्रलय में भी रहेगा, महाप्रलय में भी रहेगा परमात्मा। आत्मा भी रहेगी, उसका शरीर बदल सकता है, वो महाप्रलय में परमात्मा के अंदर लीन भी हो सकती है आत्मा, लेकिन आत्मा उसी रूप में रहती है। और जब दोबारा पृथ्वी का प्रकट होता है, पृथ्वी दोबारा बंद आती है, तो वही आत्मा उसी संस्कारों के साथ आती है। ऐसा नहीं कि मिल गई तो दूसरी आत्मा आ जाएगी। और हमें यह लगता है कि हम जी रहे हैं, अभी जैसे चर्चा हो चुकी, हम 60 साल के मर गए, तो वो असत तो विद्यमान है ही नहीं, प्रति क्षण बदल रहा है। अपन जब आए थे तब जो उम्र थी वो अब उतनी उम्र नहीं रहेगी, और लेकिन आत्मा वैसी है। अब मोहित जी तुम पढ़ो दोनों श्लोक 17-18। विनाशे तद्विवेद सर्वविरक्तः विनाशनं केशयस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्धवन्त इमे देहान्यस्य सुताशयिता अनाशिनो कमेनस्य तस्मात् यद्यस्य भारत। अविनाशी को उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीर की ये देह अंत वाले नहीं हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो ही बात अपन कर रहे थे, अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। संसार व्याप्त किससे? परमात्मा से और उसके अंश आत्मा से। और वो 84 लाख योनियों में शरीर का, योनि का बदलाव हो सकता है, आत्मा का नहीं होता। और परमात्मा तो इनसे ऊपर है, जो आगे के क्षर अक्षर योग उसमें आएगा कि मैं इनसे भी उत्तम हूं, आगे आएगा ना, आगे अध्याय में। संसार, इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। तो जिसमें अविनाशी रहा रहता है वो देह अंत वाले कहे गए। जो देह है वो अंत वाली कही गई है। अविनाशी अपने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के देह अंत वाले कहे गए, शरीर देह अंत वाले कहे गए। लेकिन अविनाशी जो है वो जानने में नहीं आता है। अविनाशी को कहते ना प्रूव करो, शरीर तो प्रूव है। शरीर को या तो अविनाशी में दो स्वरूप हुए, परमात्मा और आत्मा।
परमात्मा को तो मानने में आता है और स्वयं को जानने में आता है और संसार को करने में आता है। 3 स्वभाव होते हैं मनुष्य के, करना, जानना और मानना। तो अभी बात हुई मानना किसको? परम अविनाशी परमात्मा को, उसको तो मानना। जानना स्वयं को जानना, वो आत्मा। और करना किसके लिए? संसार के लिए। वो भी क्या करना? सेवा। उससे कुछ लेने का भाव नहीं होना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए। और मनुष्य शरीर देने के लिए ही मिला है। हमारे सबके पास कुछ ना कुछ दूसरे के देने के लिए है, सबके पास। हम उसकी गिनती पदार्थों से करते हैं, लेकिन पदार्थ ही जरूरी नहीं है। उसमें योग्यता हो सकती है, विनम्रता हो सकती है, बहुत से लक्षण हो सकते हैं वो अन्य में ना हो। जो विभूति योग में आएगा, जिसमें परमात्मा कहेंगे कि सब में तू एक कोई भी खूबी देख, और उस खूबी को देख कि वो मैं ही हूं, वो विभूति योग में कहेंगे। उससे आशय ये है कि सब में एक न एक खूबी है, वो परमात्मा ही है। और दूसरा ये होगा कि हम सब में परमात्मा देखने लग जाएंगे और हमारी दोष दृष्टि दूर हो जाएगी, वो आगे के उसमें आएगा। तो 17-18 के बाद 19वां श्लोक पीछे से बताए, कौन पढ़ेंगे? महेंद्र जी माइक ले लें। येनं वेत्ति यत्कारं यस्तेनं मन्यते यतं अनुभूतो न विजानतो न्यायमन्ते अभिजते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है, मारता है, न मारा जाता है। हरे कृष्णा। इसका मतलब यह है, आइंस्टीन का इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, द्रव्य का नाश संभव नहीं है। E इक्वल टू, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं, mc²। जो चीज रहती है वो इसी क्षण घूमती रहती है, पदार्थ वही का रहता है, उसका रूप बदल जाता है। इसी में भगवान कह रहे हैं कि इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है न मारा जाता है। ये इस बात का उत्तर भगवान दे रहे हैं। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं न मारूंगा और अगर मैं मर गया तो, दोनों बातों का उत्तर इसमें दे दिया है कि न ये किसी को मारता है न खुद मरता है, ये अविनाशी है, मेरा अंश है, इस रूप में कहना चाह रहे हैं। 20वां श्लोक कौन पढ़ेंगे? माइक दीजिए, माइक। न जायते देवा कदाचिन्नायं भूत्वा वित्तावनामये अजो नित्ये साधवोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने सरे। ये न कभी बनता है और न मरता है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म फिर निरंतर हरे कृष्णा। इसमें फिर पुनः वही बात भगवान दोहरा रहे हैं कि ये शरीर न तो कभी जन्मता है शरीरी, न कभी मरता है, और ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। तो जन्म रहित क्यों कह रहे हैं, जबकि हम तो कह रहे हैं इसका जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ। वो किसका जन्म हुआ? वो शरीर का जन्म हुआ। और ऐसे करोड़ों शरीरों का जन्म ये आत्मा ले चुकी है। तो वो शरीर जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है, लेकिन शरीर के या किसी भी विनाशी के, या अविनाशी की बात हो रही है आत्मा की, किसी भी विनाशी के 6 लक्षण होते हैं, 6 में वो चलता है। पहला, उत्पन्न होगा, दूसरा दिखाई देगा, फिर बदलेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा और फिर नाश होगा। हर पदार्थ पूरे संसार का, संसार की प्रकृति का इसी तरह हो रहा है, और हमारा शरीर भी इसी तरह हो रहा है। और इसको हम, एक सवाल हमारी एक क्लास में आया था कि हम शरीर को देख रहे हैं इसी की माने, और बहुत अच्छा सवाल था। हमने कहा कि भगवान ने हमारी
इस कमजोरी के कारण ही सगुण साकार का रूप लिया। कृष्ण के रूप में आए, आज रामनवमी, आज राम जी के रूप में आए, क्योंकि हम पहचान नहीं सकते थे। है तो वो निराकार, निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, सारे तीनों गुणों से ऊपर है। तो हमारी इस कमजोरी के लिए वो सगुण साकार में आया, और आप ये कह रहे हो कि तू उस निर्गुण निराकार को देख। यही तो हमारी कमजोरी, हम कैसे देखें? तो उसका उत्तर जो हमें क्लास में मिला और जो किताब में दिया और स्वामी जी ने भी दिया है कि हम इस शरीर को तो देख रहे हैं, हम इससे पहले क्या थे, भगवान कहां है, कृष्ण भगवान थे या नहीं थे, राम भगवान थे या नहीं थे, लेकिन ये तो जानते हैं कि आत्मा हम कैसे देखें, स्वयं को कैसे अनुभव करें। तो 5 साल की उम्र में हमने देखा, 10 साल की उम्र में हमने देखा, 20 साल की उम्र में देखा, 50 साल की उम्र में देख रहे हैं। क्या हम वही है? क्या हमारा शरीर वही है? लेकिन जो देखने वाला वो वही है। वो इस शरीर को देख रहा है कि अरे ये तो 5 साल का दौड़ता था, आज 70 साल में चला नहीं जा रहा। पहले इसके दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी, अब दाढ़ी मूंछ आ गई, बाल काले थे, बाल उड़ गए, बाल सफेद हो गए। पहले मां सब कुछ थी, फिर पत्नी आ गई, फिर बहू आ गई, पोते आ गए, मन भी बदलता गया। यानी शरीर के जो पार्ट थे, मन बुद्धि अहंकार, वो भी समय के साथ बदल गए। प्रियता भी बदल गई, अपनत्व भी बढ़ गया, दुश्मनी भी बदल गई। दुश्मनी थी वो मित्रता हो गई, मित्र दुश्मन हो गए। तो वो किसके थे? शरीर के, और बदल रहे। और जब बदल रहे तो नाशवान है, जो नहीं बदल रहा वही विनाशी अविनाशी है। तो अपने अनुभव से हम खुद ही सीख सकते हैं, इसी सीख के। पर हम इस सीख का, इस ज्ञान का आदर नहीं करते। हम इस सीख का आदर करना सीख जाए कि नहीं मैं वो हूं, तो पूर्व जन्म में भी मैं था कुछ। और जिनके पास वो दिव्य चक्षु है, दिव्य ज्ञान है, बहुत से आधे अभी संत हैं मौजूद जो आपके पिछले जन्म का बता सकते और बता देते, सिद्धियां प्राप्त है। ये जो सिद्धियों के लिए संत हमें ढूंढते मिलते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं, वो तो बहुत कम है। असली संत तो वो है, इस सिद्धि से ऊपर बता देते हैं। ये तो प्रचार के लिए होते हैं, बल्कि इससे उनकी भक्ति दूर हो जाती है। मेरे गुरुदेव या अन्य उनके समकक्ष हैं जिनको मैं जानता हूं, तो कभी उजागर नहीं करते सिद्धि को। तो हम क्या है कि हमारी एक तरह से मन बुद्धि बनी हुई है कि हम चमत्कार को नमस्कार करते। तो वो चमत्कार कराकर अपना नमस्कार कराना चाहते हैं, वो भक्ति डेवलप नहीं कर रहे, मैं भक्ति नहीं दे सकते। चमत्कार कराकर हमारी भक्ति को अवरुद्ध कर सकते और हो जाती है हमारी। हम उन चमत्कारों में फंस जाते हैं, उन्हीं से मांगने लगते हैं। आगे के अध्याय में भगवान कहेंगे कि तू मुझसे मांग, जो तेरी लायक होगा मैं पूर्ति करूंगा, जो लायक नहीं होगा पूर्ति नहीं करूंगा। देवताओं की पूजा कर, संतों की पूजा कर। संत सीढ़ी है, बल्कि लिफ्ट है भगवान तक पहुंचाने। उनका काम है हमें पहुंचा देना, न कि अपने पास रख लेना। वो संत जो अपनी पूजा कराए अपने पास ही रखे और भगवान की तरफ न ले जाए, उस संत का संग छोड़ देना चाहिए, चाहे आपने गलती से दीक्षा ले ली हो। तो ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्णा। बोलना चाहते हाँ, स्वामी जी ये कहते हैं, स्वामी जी प्रश्न ये करते हैं, आप कौन सी तारीख, कौन से समय में किशोर अवस्था में आए थे? हाँ, कब आप जब जवान हुए थे, उस समय का टाइम पता है? पता है आपको? नहीं पता, या वृद्ध हुए थे जब आप? नहीं पता, नहीं। इसका मतलब निरंतर परिवर्तन। हाँ, जिस तरह की गंगा जी का भाव का उदाहरण दिया था, वो निरंतर चल रही है इसको हम जानते हैं और हम जान रहे हैं उसको, लेकिन है ये विनाशी। कि जान वही सकता है जो इससे अलग हो, हाँ, जो इससे अलग नहीं है वो नहीं जान सकता। तो वही दृष्टा की बात है। हम उसी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहचाने कैसे कि हम देख रहे हैं ना। बहुत अच्छी बात स्वामी जी के माध्यम से कही आपने, कक्कड़ साहब ने, और उस बात को स्वामी जी की मोहर लगा दी जो अपन बात कर रहे थे कि हम दृष्टा के रूप में देख रहे हैं, अलग रूप में देख रहे हैं। अभी कक्कड़ साहब ने कहा, स्वामी जी कहते हैं वही जान सकता जो अलग रूप में हो, दृष्टा के रूप में हो। जैसे कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, एक छोटी बिल्डिंग में, और बड़ी मंजिल पे ऊपर बैठा हुआ एक, जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन जो घिरा हुआ है, जो देख नहीं रहा, जो उसके अंदर डूबा हुआ है, वो रास्ता नहीं जानता।
और दृष्टा भाव में हम दृष्टा भाव में बता देंगे भाई तू यहां से निकल, तो दृष्टा भाव पहचान सकता है कि आप कहां डूब रहे हो, कहां जल रहे हो, कहां से रास्ता निकलने का है। इसी शरीर का उपयोग भगवान की प्राप्ति के लिए, शरीर की हम इतनी बुराई कर रहे हैं पर ये शरीर के जरिए ही हमें भगवान मिलेगा और मिलेगा, मिलता रहा है। औरों को मिला तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? क्या उनके पास 4 हाथ थे, 4 आंखें थी, अलग बुद्धि थी? नहीं, पर उन्होंने इस शरीर का बुद्धि विवेक का उपयोग केवल परमात्म प्राप्ति में कराया। और ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने शरीर को सड़ा लिया हो, तपस्या कर लियो, बल्कि तपस्या करने वालों को तो जन्मों में बाद मिला है, लेकिन जिन्होंने केवल भगवान के लिए कर्म अर्पण कर दिए उनको जल्दी भगवत प्राप्ति हुई है। हरे कृष्णा। धन्यवाद कक्कड़ साहब। अब 21वां श्लोक आप पढ़िए सतीश जी। हरे कृष्ण। वैराग्याशनं नित्यं ध्यायेयं तं वयं तं साक्षात् तं प्राप्यति अंतिकम्। हे प्रभाकर, जो मनुष्य इस शरीर को राशि नित्य जन्म रहित और अवयव जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको करवाए। हरे कृष्णा। हे प्रथानंदन, फिर देखिए इसमें जो संबोधन है प्रथानंदन, प्रथा मतलब कुंती का नाम, और भगवान की बुआ थी, उनको बहुत प्रेम करती थी, तो जब भी उनके प्रेम भाव बढ़ेगा प्रथानंदन शब्द का या कौनते शब्द का इस्तेमाल करेंगे भगवान। तो जो संबोधन अर्जुन का भी आएगा या भगवान का आएगा उसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए प्रथानंदन किया है। क्या प्रेम उमड़ रहा भगवान का कुंती की तरह, कुंती के पुत्र के रूप में बोल रहे हैं। तो जो मनुष्य शरीरी को अविनाशी, नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। इसमें 2-3 शब्द है। अविनाशी हम जानते हैं विनाश नहीं होता, नित्य जन्म रहित वो अभी बात होगी। डॉक्टर कमल जी ने कहा कि शरीर का जन्म होता है, जन्म रहित है, आत्मा जन्म रहित है, शरीर का विभिन्न जन्म हो रहा है। अव्यय, अव्यय मतलब जिसका खर्च नहीं हो, व्यय नहीं होता। शरीर की उम्र का व्यय हो रहा है, शरीर के जन्मों का 84 लाख योनियों में व्यय हुआ, पर आत्मा का अव्यय है। तो जो अव्यय है, जो खर्च नहीं हो सकती, जिसका जन्म नहीं होता, जो अविनाशी है, वो किसको मारे और वो किसको मरवाए। कितना बढ़िया भगवान ने उत्तर दिया है। और यहां वेद शब्द से मतलब जानने से, शुद्ध ज्ञान से, विवेक से। यहां वेद का अर्थ उस वेद से नहीं है जो वेद ज्ञान की बात है। अब 22वां श्लोक पाल साहब पढ़िए। हरे कृष्ण। मनुष्य में से दूसरे ऐसे ही देही का शरीर को छोड़कर दूसरे में शरीर करता है। ये भी बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित श्लोक है गीता का। और जब भी खासकर जब 12-13 दिन मरे के होते ना, तो इसको श्लोक को बार बार कहा जाता है। पर इसकी गहराई देखिए कि वस्त्र बदलने से देहांतर प्रक्रिया को कितना सरल कर दिया है। कि आप जब वस्त्र बदलते हैं तो पुराना वस्त्र छोड़कर दूसरा नया मिलता है। तो जब नया मिलता है तो नए का जो हर्ष मिल रहा होगा, जरूरी नहीं ये देह मिले, अलग देह मिले, वो हर्ष उस घर में होगा। चाहे वो किसी भी योनि में है, वो जन्म होगा तो वहां हर्ष होगा। आप कुत्ते के बच्चा हो, गाय के हो, तो क्या गाय खुश नहीं होती? तो वो उसकी खुशी वहां होगी, यानी कि नए वस्त्र वहां मिला तुझे और वहां खुशी हो रही है। और पुराने वस्त्र जैसे छोड़े जाते हैं, तो जब पुराने छोड़े जाते हैं और नए हमें मिलते हैं तो पुराने की याद हमें नहीं आती, उसको हम कोने में डाल देते हैं। कोई समझदार होता है किसी गरीब को दे देता है, क्योंकि उसके पास अब नया आ गया, बढ़िया आ गया। तो कितनी बढ़िया तुलना की है, गहराई कितनी है इसमें कि नए वस्त्र की तो कितनी बढ़िया खुशी हो रही है, तो पुराने वस्त्र जाने का गम क्यों कर रहे हो? और पिछले जन्म में भी आप रोए थे पुराना वस्त्र छोड़ते समय, खूब रोए थे।
कि मैं मर रहा हूं, मेरे बाद इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये जमीन का क्या होगा, जायदाद का क्या होगा, क्या आपको याद है? और अगर तब मरे नहीं होते तो आज इस रूप में गीता कैसे पढ़ रहे होते? तो उस जन्म से हमें ये जन्म मिला। तो देहांतर है, देहांत नहीं है। शब्द गीता में देहांतर आया, देहांत नहीं आया। देहांत का मतलब अंत हो गया, पर देहांत के बाद अंतर होके दूसरा जन्म हुआ, नए कपड़े हमें मिले। तो उसी तरह देहांतर में जैसे अपने देह के अंदर भी तो हर अवस्था का अंत हुआ, इसी में बचपन, इसी में तरुणाई, इसी में जवानी, इसी में प्रौढ़ता और इसी में बुढ़ापा, और उसी के बाद देहांतर। तो हमें जब यह अनुभव हो गया कि हमने अपनी 6 अवस्थाएं निकलते हुए यहां देख ली, तो भले ही जो देहांतर वाली आखिरी अवस्था है हम उसे देख नहीं पा रहे, पर उसका अंत समय में आनंद लेना चाहिए। परम पूजनीय तायल साहब, जिनके द्वारा ये विकास किया गया, ये संसार में अनूठी तरीका है ये जो पढ़ने पढ़ाने का। आप पूरे संसार में देख लीजिए, गीता जी का इस तरह कहीं भी पढ़ाया नहीं जा रहा। या तो संस्कृत श्लोकों पर ध्यान दिया जाता है, वो उस समय की भाषा थी, संस्कृत सब समझते थे। इस समय की हमारी हिंदी भाषा है, देवनागरी भाषा है, हमको हमारी भाषा में समझना चाहिए। और ये गीता प्रेस का उद्भव और इसका प्रयोजन भी ये है कि हमारी इस भाषा में हमारा पुराना साहित्य जो या तो लोलुप हो गया था या होते हुए भी हमारी समझ के बाहर था, हमें मिल जाए हमारी भाषा में। रामचरितमानस अवधि से हिंदी में मिल गई, सारे संस्कृत के पुराण, गीता जी, महाभारत, जितने वेद व्यास जी ने संस्कृत में कहे थे वो हमें मिल गए। तो इस बात पे जोर दिया जाता है, संस्कृत करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हिंदी के एक एक शब्द है उसकी आपको व्याख्या भी आना चाहिए, उसका मन में मनन भी होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए और क्रिया में भी आना चाहिए। जब तक गीता जी क्रिया में नहीं आएगी, हम पढ़ के दूसरों से ही चाहेंगे कि तू देख ऐसा कर, गीता जी में लिखा है, वो बल्कि हमें पाप ही लगेगा। बल्कि क्रिया में ऐसी आने लग जाए कि दुनिया को दिखने लग जाए कि ये गीता जी पढ़ने के बात तो साहब कुछ अलग ही नजर आते हैं, बदले बदले से नजर आते हैं सरकार। तो ये अनुभव हो जाए, ये इसका उद्देश्य है। ये तायल साहब ने करा था और तायल साहब ने ये जोड़ दिया था हम सामूहिक रूप से पढ़ें, इस तरह परीक्षा हो और सब वाचन करें। इसीलिए इसके अंदर श्लोक पढ़ाए जाते हैं जिससे सबका जुड़ाव हो, हिंदी में पढ़ें। और ये किताब भी इतनी सरल है, इसको पढ़ेंगे और जो यहाँ की बात सुनेंगे और जितने विवेचन सत्र करेंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे, आपके पास ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। स्वामी जी ने तो ये कहा है, एक सत्संग में भी कुछ दिन पहले आया था कि अगर आपको क ख ग वर्णमाला पूरी आती है, और एक उन्होंने अनुभव भी बताया कि उसको पढ़ना नहीं आता था, केवल क ख ग घ आता था, हिंदी पूरी तरह से सेंटेंस नहीं पढ़ सकता था। वो गुस्सा स्वामी जी ने कह दिया तू ऐसा कर, गीता खोल के बस क ख ग करता रहे। वो गीता रोज खोलता क ख ग करता रहा, उसके भगवान ने श्लोक दे दिए, वो श्लोक बोलने लग गया। बहुत कम त्रुटि स्वामी जी की भाषा में, कि बहुत कम त्रुटि थी, इतनी बढ़िया गीता जी पढ़ी और उसने अर्थ के साथ दिया। भगवान तो वो है कि जब ध्रुव उठ के नमस्कार नहीं कर पाता, कोई ज्ञान नहीं था, और उन्होंने अपना शंख या गाल पे चिपकाया 5 साल के ध्रुव पे, और वो वेदों में स्तुति करने लग गए भगवान। तो भगवान की कृपा हो जाए तो हमारे सबके मन में भी गीता आ जाएगी, कर्म में भी आ जाएगी, और अलग से गीता जी के हम दिखने लग जाएंगे, गीता जी से हमारी पहचान हो जाएगी। अब जो अगले 3, 23, 24, 25 पीछे से करें, पीछे से कौन पढ़ेगा? नवीन पढ़े हो जाए, सुस्ती दूर हो जाएगी, सुस्ती। माइक दो, तीनों पढ़ना हिंदी में, संस्कृत में कहते 23, 24, 25। संस्कृत इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल पीला नहीं कर सकता और वायु में इसको सुखा नहीं सकता। यह शरीर काटा नहीं कर सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला सबसे परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है।
यह देही प्रत्येक नहीं दिखता, वह नित्य का विषय नहीं है और निरंकारी है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हरि। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है तीनों। इसमें भगवान ने आत्मा की यानी शरीरी की 12 लक्षणों के बारे में बताया। 4 लक्षण तो निषेध मुख से मतलब नेगेटिव के रूप में, और 4 पॉजिटिव बताए। नेगेटिव कौन कौन से बताएं? कि शस्त्र से इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, यह शरीर काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया सकता, सुखाया भी नहीं जा सकता। ये 8 लक्षण बताए शरीरी के। शरीर के लिए नहीं है, शरीर में तो ये सारे हो जाएंगे, पर आत्मा को ये 8 चीजें नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण के लिए स्वामी जी ने कहा है कि 5 भूत है। 5 भूत सब जानते हैं, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि एंड जल। आकाश इसमें सबसे सूक्ष्म है, आकाश सबसे सूक्ष्म है। बाकी के चारों, आकाश पहले उत्पन्न हुआ है, जब भागवत पढ़ेंगे उसमें आएगा किससे विकार आया, अहंकार समष्टि के अंदर, उससे आकाश हुआ, उसका शब्द उसका स्वरूप है। तो ये चारों मिलके भी अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी आकाश में विकार पैदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। इसी तरह ये सारी चीजें शरीर में हमारे विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी तो काट सकते, जला सकते, कर सकते, शरीर को कर सकते। इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है। सिकंदर जिसका इतना घमंड था और एक संत की कुटिया थी, तू बोले तू मुझे नमस्कार नहीं कर रहा, घमंड में बोलता है, मैं तेरे को काट डालूंगा, मार डालूंगा। तो उसने कहा डाल ले, मेरी आत्मा को काट सकता है, मार सकता हो तो बात कर, तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि तू उसे काट दे, उसमें लिखा है, और इतना कॉन्फिडेंस। तो सिकंदर जो है चरणों में गिर गया। कथाएं भी कई बार छोटी छोटी हैं तो सारी ले नहीं सकते, पर पढ़ना उससे बड़ा आनंद आता है। 4 इंपॉर्टेंट है जो आत्मा के स्वरूप बताए। नित्य है, नित्य मतलब जो हमेशा रहने वाली है, जिसका विनाश नहीं होता। कई बार कई चीजें बार बार आएंगी, शब्द बदल के आएंगी, अर्थ लेकिन एक ही होगा। तो भगवान हमारी छोटी बुद्धि के कारण बार बार अर्जुन को मान के प्रतीक हमारा बार बार कर रहे हैं कि नित्य है, सर्वगत है। सर्वगत मतलब सब जगह जानने वाली, सब जगह गति हो सकती है इसकी। स्थाणु, स्थाणु मतलब स्थिर स्वभाव वाली। अब स्वभाव तो आत्मा में होना नहीं चाहिए, स्वभाव तो अंतःकरण का विषय है, लेकिन खूबी तो होगी ना। खूबी क्या है कि स्थिर है, इसका स्वभाव बदलता नहीं है। जैसे भगवान अच्युत है ना, अच्युत का मतलब अपने स्थान से च्युत नहीं होते, जो है वो रहेंगे। हम अच्युत नहीं है, हम च्युत हो जाते हैं। शरीर ही अच्युत है। शरीर अपने अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी कामना के हिसाब से, अपनी वर्ण के हिसाब से कभी कभी हो ही जाता है च्युत, लेकिन हम अच्युत है। तो हम क्या है? स्थिर स्वभाव वाले हैं और अनादि है। अनादि का मतलब जिसका अंत और उत्पत्ति नहीं है। सनातन धर्म भी अनादि है। इसलिए भगवान ने आगे कहा भी है कि इसका रक्षक मैं हूं, इसकी चिंता मत करो, तुम तो इसका पालन करो, रक्षा मैं करने वाला हूं। पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। आप सब में भगवान को देखो, लेकिन व्यवहार वैसा ही करो। अगर कोई मारना चाहता है आपको या समाज को और आप में क्षमता है उसे मारने की, तो पहले भी कहा है, हिंसक के सामने अहिंसक होना सबसे बड़ी हिंसा है। उसके बाद वो जो हिंसा करेगा उसका पाप आपको लगेगा। तो हम उसके वंशज हैं कि जो हमें मारे तो छोड़े नहीं, और जो हम पे अटैक नहीं करे तो हम उसको पाल दें। अब अगला 26-27, पीछे से हाथ खड़े करो, पीछे से 26-27। प्रसाद किसको लाना था आज? आ गया या रख दिया ना? ठीक ठीक। आप पढ़िए, खड़े हो जाओ।
26-27। हे महाभाव, अगर तुम इस दही को नित्य फिदा होने वाला अथवा नित्य मिलने वाला ही मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और हमारे बेटा जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म में के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में कोई शोक नहीं करना चाहिए। इसमें कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। भगवान जो है, भगवान अर्जुन के स्तर पे आ गए। अर्जुन नहीं समझ रहा है, पर अर्जुन के स्तर पे आ गए। ये ऊंची बात नहीं समझ रहा है, तो अर्जुन के स्तर पे आ गए। चल शरीर ही मान ले तू अपने आप को, शरीर। तो तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो इस शरीर को, तो भी तो तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी। पैदा हुए तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो जन्म मिलेगा, शरीर ही तो मिलेगा, फिर काय को टेंशन कर रहा है। और जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रभाव को निवारण, जन्म मरण जो है वो चलेगा, निवारण नहीं होगा। इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये तो होना ही है। तेरा जन्म हुआ, मृत्यु होगी, मृत्यु होगा, जन्म होगा। शरीर के स्तर पर समझा रहे हैं, शरीर के स्तर पर नहीं समझा रहे, उसी के स्तर पर समझा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भाई जो तेरे को तेरे वर्ण के हिसाब से सबसे बड़ा तेरा धर्म क्या है इस समय? युद्ध। और वो भी क्या? अधर्म के खिलाफ। अगर क्षत्रिय हो के अधर्मी हो गए, जिससे कि दुर्योधन कर रहा है, वो होता तो भगवान रोकते, और रोकने का प्रयास भी किया, दुर्योधन को रोकने के लिए गए भी थे। तो कह रहे हैं कि तेरे को तो यह प्रसाद के रूप में, बल्कि एक वरदान के रूप में मिला है कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना अधर्मी के खिलाफ, और इसका तू मौका चूक रहा है धर्म युद्ध का। इसमें उदाहरण दिया है कि भैया तू क्यों रो रहा है, तेरे को धर्म युद्ध मिल गया है। तो जैसे कोई किसी को मिठाई खिलाओ और वो चिल्लाने रोने लग जाए, टॉफी खिलाई, बोले क्यों रो रहा है भैया, ये तो बहुत मीठी है, मीठी है, मीठी है। अरे भैया टॉफी है, मीठी है, तो युद्ध के अंदर तू ही आया है, तू ने प्रेरणा करी है, मैं लड़ूंगा, और अब आके चिल्ला रहा है मैं इनको मारूंगा, ऐसे मेरे को पाप लगेगा। तो कर्म से मिला हुआ वर्णाश्रम के हिसाब से धर्म युद्ध मिल रहा है, और अर्जुन भाग रहा है, तो उसी के स्तर पर समझा रहे हैं। अब 28वां श्लोक बगल में दे दो। हाँ, सभी प्राणी जन्म से पहले प्रकट है और मरने के बाद प्रकट हो जाएंगे, तो बीच में ही प्रकट होते हैं। अतः इसमें शोक करने की क्या बात? हरे कृष्णा। ये भी उसी बात को कह रहे हैं कि जन्म से पहले अप्रकट थे, अब प्रकट है, फिर अप्रकट हो जाएंगे। तो जब इस समय प्रकट है, तो जब वो अप्रकट थे तब भी तो प्रकट थे, तब भी कोई उन्हें देख रहा था, और तेरी आत्मा इसी तरह देख रही थी जिस शरीर में था। भले हो सकता है योनि के हिसाब से इतनी विवेकपूर्ण दृष्टि से देख नहीं पा रही हो, लेकिन ये तो मान रही थी मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं कीड़ा हूं, पेड़ पौधे हूं, तो अनुभव तो हो रहा था। तो तब भी प्रकट थे, अप्रकट में भी प्रकट थे। तो ये इसको इसकी अर्जुन की स्थिति से समझा रहे हैं। अब 29वां पढ़ेंगे। 29वां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, दूसरा कोई इस आश्चर्य तरह वर्णन करता है, वह अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनाता है, और कोई इसको सुनकर भी नहीं जानता, अर्थात यह दुर्लभ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है। आश्चर्य मतलब भाई ये तो मरता भी नहीं, कटता भी नहीं, जैसे भगवान ने बातें बताई, और 4 चीजें इसके अंदर शाश्वत है, अनुभव भी करता है। वो कई इसका वर्णन करते हैं, कोई इसको सुनता है, और बहुत से ऐसे हैं जो सुन भी लेते, देख भी लेते, फिर भी नहीं जान पाते। तो इसको कहा है दुर्व्यज्ञ, जिसको ज्ञान से नहीं जाना जा सके। अगर भगवान को जानना है तो क्या ज्ञान से जाना जा सकता है? बुद्धि से जाना जा सकता है? मन से जाना जा सकता है? तो मुकेश जी बताइए किससे जाना जा सकता है? वाह, भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कब मिलेगी? शरणागति से, प्रेम से, और बिना रिश्ते के नहीं मिलेगी। जैसे मीरा ने एक ही रिश्ता जोड़ लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। तो हम भगवान से जो भी रिश्ता जोड़े वो उसी रिश्ते से बात करें। बच्चे के रूप में तो बच्चे के रूप में, बड़े के रूप में बड़े के रूप में। जैसे मामा जी थे, वो राम जी से मामा का रिश्ता मानते थे, जीजा का,
भगवान सीता जी को बहन मानते थे, गया प्रसाद जी पढ़ना उनके भक्तमाल में, तो मामा उनको जीजा जी कहते थे, जीजा जी मामा से प्रसिद्ध हुए, तो रिश्ता जोड़ लिया। और एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान छोटे से पाल रखे थे, अब तुलसीदास जी ने तो भगा दिया, कोई प्रेत आया, भूत प्रेत आया, और जो हरिदास थे तो कृष्ण को गोदी में लिए घूम रहे बच्चे की तरह, तो वो भागे डर के मारे। तुमने कहा यार तुम डर के मारे क्यों भाग रहे हो? बोले भैया मैं बच्चा बना रखा हूं, तूने कोई राम जी थोड़ी बना रखा हूं, राम जी बनाता तो अभी जाओ मार के उड़ा देता, उन्हें राम जी बना रखे थे। हाँ परमा जी, तो 5-10 मिनट बाद जिनके साथियों की गाड़ी, जिनकी भक्तजनों की गाड़ी अंदर खड़ी है परिसर में, कृपया स्कूल में खड़ी करते हैं। स्कूल में खड़ी करवा दें। हाँ। बहुत बहुत अगली सूचना है, क्योंकि अब है ना, पहले सुबह कोई जना नहीं था, और अभी है ना अपने कोई गाड़ी खड़ी हो और अपने ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी है ना अंदर खड़ी है। हाँ अंदर अंदर बाहर खड़ी कर दे, स्कूल में खड़ी कर दे, ठीक है। 15 मिनट बाद कर देंगे, हो रही है हमारी 15 मिनट खत्म कर रहे हैं, 15 मिनट। अरे कोई नहीं होगा, बोले 15 मिनट में सब उनको बोल दो, तुम्हारी याद डालेगा क्या? तुम्हारे तो राम जी सुनते हैं, ये क्या है? तो दुर्भाग्य है। तो जैसे मन बुद्धि से नहीं कहा जा सकता, शरणागति से होता है या मौन से होता है, तो इसी में एक कहानी है कि वशिष्ठ जी से राम जी ने, जो कि ब्रह्म है, और वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं कि वशिष्ठ जी ब्रह्म के बारे में बताइए। एक बार प्रश्न किया, वशिष्ठ जी ब्रह्म के बारे में बता दिए, 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार बोले वशिष्ठ जी की आप तो पहचान गए होंगे प्रभु, मैंने उत्तर दे दिया है, ब्रह्म वाणी का विषय है ही नहीं, मन का विषय नहीं है, मौन का विषय है। भगवान चुप रहे, वशिष्ठ जी चुप रहे, ब्रह्म होके ब्रह्म के बारे में पूछ रहे और भ्रमित से पूछ रहे। सांसारिक व्यक्ति तो भ्रमित ही, हालांकि वशिष्ठ गुरुदेव हो, तो उन्होंने मौन से उत्तर दिया। तो हम भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं कर पाते, लेकिन आप कभी कभी अनुभव कर सकते हो। कभी आप अकेले में बैठ के रामचरितमानस पढ़ रहे हो, या कभी भगवान ने आपकी सांसारिक व्यथा को चुटकी में दूर कर दिया हो, तो आपको अकेले में भगवान के प्रति अपना प्रेम देख के आपके जो आंसू आ रहे हैं, तभी आप भगवान के नजदीक हो। बिना मांगे आंसू आ रहे हैं, बिना कोई चीज मांगी नहीं जा रही है, कृपा अनुभव हो रही है उसकी, और ये तो सांसारिक कृपा है। और जिस दिन भगवान की कृपा कि भगवान मैं तो हनुमान चालीसा भी ढंग से नहीं पढ़ पाता था, और आज रामचरितमानस पढ़ने और पढ़ाने का सौभाग्य, आप ही में से छुपे हुए भविष्य के आचार्य। पहली बार जबरदस्ती से ही कराया जाता गीता ज्वाइन, मुझे भी जबरदस्ती कराया गया, आप में से भी 90% को बेमन से कराया गया। लेकिन जो भगवान की कृपा होती जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा क्लास छूट ना जाए। आज रामनवमी का त्योहार होते हुए भी, यहाँ व्यवधान होते हुए भी भगवान की कृपा हो रही है कि हम अध्याय पढ़ पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। अपनी क्लास के अंदर व्यवधान नहीं हुआ। राम जी ने कहा कि मेरे कारण हो जाए, तो व्यवस्था ऐसे हो गई, और उन्होंने माइक बंद कर रखा, और थोड़ी देर के लिए व्यवधान आया, वो भगवान जी ने टाल दिया। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे 30वां, 30, 31, 32 तीनों पढ़ दीजिए, जल्दी करेंगे। 30, 31, 32। सबकी देह में देह है, इसलिए संपूर्ण प्राणी के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। हाँ 31, 32। हाँ, और इस को देखकर भी तुम्हें सात धर्म को देखकर कि तुम्हें विकल्पित अर्थात कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में इससे बढ़कर सत्य के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक धर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युक्ता हुआ सत्य तुम्हारे भी है। हे प्रधान धर्म, वे सत्य बड़े सिद्धि भाग्यशाली हैं, जिनको ऐसा प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। देखिए 30वें श्लोक में कहा है कि हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, सबके देह में ये देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
सारे रिश्तेदारों को छोड़ के, दुश्मन को, अपने बंधु बांधव, समस्त प्राणी कह दिया भगवान ने, किसी भी प्राणी के लिए। और भरत वंशोद्धव अर्जुन, अब नाम कुछ लिया भगवान ने, भरत वंश के उद्धव, मतलब सबसे बड़ी पराकाष्ठा वाली डिग्री दे दी है भरत वंश की। और अर्जुन मतलब जो किसी से पराजित नहीं हो सकता है, जिससे भयभीत होते थे सब। ये देही नित्य अवध्य है, मतलब इसका देही का आत्मा को नहीं मार सकते। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अभी तक भगवान देह, देही, शरीर, शरीरी का नाम ले रहे हैं, अभी आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा स्तर वो जानते हैं। अभी पहले अपने स्तर से समझा रहे हैं कि हम शरीर, शरीरी जानते हैं, देह, देही जान रहे हैं। आत्मा, अनात्मा धीरे धीरे आएगी, ब्रह्म, जीव आखिरी तक आएगा। तो भगवान हमारे हिसाब से समझा रहे हैं। और इसके आगे स्वधर्म पालन का है। 30 तक तो ये सांख्य योग था। अब स्वधर्म क्या होना चाहिए, जो 31-32 श्लोक में किया कि अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित, अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। विकंपित मतलब हम अपने कर्तव्य कर्म से कंपन में नहीं आ जाए, धैर्य रखें, एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए हमारी। तो विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। ये तो थाली में परोस के धर्म युद्ध क्षत्रिय तेरे जैसे के लिए आया है, और उसे तू ठुकरा रहा है, भाग रहा है उससे, और अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। यानी कि स्वर्ग की बात भी की थी कि मैं ऐसे स्वर्गों को भोगना नहीं चाहता, मैं यहाँ का भोग राज्य भी नहीं चाहता, स्वर्ग भी नहीं चाहता। अर्जुन का एक एक बात का उत्तर अब दे रहे हैं, जब वो पूरी तरह खाली हो चुका। हर बात का उत्तर जो अब अगले श्लोकों में आ रहा है। क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है, इससे बढ़िया कल्याणकारक कर्म नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान हे प्रथानंदन, फिर प्रथानंदन शब्द का इस्तेमाल किया है। वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त है। तू तो इतना बड़ा भाग्यशाली है कि तेरे को परेशान हुआ युद्ध मिल रहा है, और आगे दिखा देंगे कि ये तो मरे हुए हैं, आगे जाके ये तो मरे हुए हैं, तू तो मरे हुए को मार रहा है, जब अपना विराट रूप दिखाएंगे। और फिर आखिरी में फिर कहेंगे सब चाहते ने दोनों हाथों से मार और मेरा स्मरण भी कर, मतलब मेरे को मन में रख और कर्म तू कर, ये मरे हुए। तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उनका निदान वैसे ही होगा जो अभी तक की परेशानियों का हुआ है। अगर परेशानियां ही जीत रही होती तो आज आप यहां जीते हुए नहीं बैठे होते। आज जितने भी यहां बैठे हुए वो जीते हुए अभी तक के जन्म से, पर आगे के जन्म के हार का हमें डर सताता है। इसी डर को ये गीता जी दूर करती है। जैसा तू आज तक जीता हुआ है, अंतिम समय तक जीता रहेगा, और अंतिम क्षण में भगवान को नाम याद आ जाए, यही लक्ष्य है। और इसी का जब हम राम राम करें उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये सोचें कि हम आखिरी में जप लेंगे, संभव नहीं है। आपको पता है कि आखिरी क्षण क्या है? स्वामी जी तो ये कहते हैं कि हर क्षण को आखिरी मान के राम नाम जप करो, ये मेरा आखिरी क्षण है, हर समय राम नाम जप। और एक लाइन तो बड़ी अद्भुत है उनकी, सत्संग में आती है, इसलिए सत्संग डेली सुने। आपको भेजे जाते हैं, हर ग्रुप में भेजे जाते हैं कि 24 घंटे में 2 राम नाम के बीच की जगह खाली न रह जाए, इतना राम नाम जप करनी चाहिए। और 24 घंटे कैसे, आपके दिन भर काम करते हैं, आपके विचार आते हैं, हर मिनट में 30-40 विचार सबके आ रहे हैं। उस विचार को राम नाम से रिप्लेस कर दो। आप यहां से अनंतपुरा चले जाते हैं, क्या क्या रास्ते में आया आपको ये पता है? आप अनंतपुरा पहुंच गए, आप पहुंच गए, लेकिन क्या क्या विचार आया, उसकी विचार की जगह राम 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 रिप्लेस होता। और स्वामी जी कहते हैं कि रात में राम नाम लेके सो, बीच में नींद खुल जाए तो राम नाम लो, और उठते ही राम नाम लो। तो जो 6 घंटे 7 घंटे में आपकी निगाह में आप नहीं ले पाए, भगवान उसको मान लेंगे कि इसने नींद में भी राम नाम लिया, क्योंकि बीच में लिया, प्रारंभ में लिया, अंत में लिया, सुबह भी लिया, तो वो राम नाम उस समय के हो गए। तो आप 24 घंटे राम नाम की प्रैक्टिस कर देते हो। और स्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि आखिरी समय में प्रारब्धवश अगर आप कोमा में हो, वेंटिलेटर पे भी हो, आप बेहोश हो, आप राम नाम नहीं ले सकते, और आपने जिंदगी भर नाम लिया है, तो भगवान आपकी जीभ पर स्वयं बैठ जाएंगे आखिरी समय में। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये गीता जी हमें सिखाती है। और इसमें एक लाइन आती है, कर्तव्य कर्म मात्र से हर व्यक्ति भगवान का पूजन कर सकता है। हम जो पूजा करते हैं वो अलग बात है, ये कर्मकांडी पूजा है, लेकिन कर्तव्य कर्म से पूजा, और जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म होगा और उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होगी,
और उसी से भगवान को पूजन कर दिया जाए, यानी कि ले मैंने तेरा कर्तव्य कर्म करा, तेरे शरीर को पाला, तेरे शरीर से दूसरे की सेवा करी, तूने मुझे पति बनाया, बाप बनाया, चिकित्सक बनाया, इंजीनियर बनाया, समाज का जो हिस्सा था वो दिया मैंने, तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कर्तव्य कर्म से भगवान की पूजा गीता जी बताते हैं। अब 33, 34, 35, 36 एक साथ पढ़ लें। कौन पढ़ेंगे? हाँ आप पढ़िए। अब ये धर्म जितना युद्ध करेगा तो अपने धर्म को प्रीति का या फिर पाप को प्राप्त होगा और सब प्राणी में तेरी सदा रहने वाली अप्रीति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अप्रीति सामान्य मनुष्य के लिए पृथ्वी से भी बढ़कर दुखदायी होती है तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण तुझे करता हुआ मानेंगे। क्योंकि धारण तू अभिमानी में छुपा है, तू लौटा को प्राप्त हो जाएगा। तेरे युद्ध, तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न देने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी? हरे कृष्ण। अब भगवान अपने कर्तव्य कर्म के जरिए अर्जुन को बता रहे कि युद्ध न करने से क्या हानि होगी। इसके वर्णन आगे के 4 इसी श्लोकों में। युद्ध न करने से, तू कह रहा ना युद्ध नहीं करूंगा और मुझे न स्वर्ग चाहिए न धरती का वो चाहिए, तो कहते हैं अगर तू ये धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। धर्म से हट गया, कीर्ति तेरी गई और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन करते हुए निंदा करेंगे। जैसे आज कंस की करते हैं, हम रावण की करते हैं, बहुत अच्छे हैं थे, लेकिन अपकीर्ति करते हैं, राम जी की कीर्ति करते हैं, कृष्ण की कीर्ति करते हैं। तो ये पूरे काल तक, सदियों तक तेरा ये हो जाएगा कि तेरी निंदा होगी, अपकीर्ति होगी। वे अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। सम्मानित मनुष्य मतलब जो इज्जतदार वाला होता है, भगवान का भगत भी होता है, समाज में प्रतिष्ठा होती है, वो मृत्यु से नहीं डरता है, अपकीर्ति से डरता है। उसके घर के अंदर कोई लड़की लड़का कोई ऐसा काम कर ले, उसके ऊपर कोई इल्जाम लग जाए जबकि उसने किया नहीं है, उस पर इल्जाम लग जाए तो उससे, उसकी अपकीर्ति से वो आत्महत्या तक कर सकता है, छुपता है समाज से। तो तेरी अपकीर्ति होगी तो फिर तेरा क्या हाल होगा? कहां बचता फिरेगा तू? वो मृत्यु से भी बढ़कर है, दुखदायी होती है। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा मानेंगे। महारथी कहेंगे तू डर के भाग गया, वो थोड़ी मानेंगे कि तू दया कर रहा है, तू अहिंसा चाहता है, हिंसा नहीं चाहता, तू इन पे उपकार कर रहा है। कहेंगे डर गया तू। जिसकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, बहुमान्य मतलब तेरी मान्यता इतनी है, बहुमान्यता मतलब जिसको बहुत ज्यादा लोग माने, तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। फिर तू छोटा सा हो जाएगा, तू बेकार आदमी है, कोई नहीं जानेगा तेरे। लघुता को प्राप्त हो जाएगा। उतनी जितनी बड़ी इज्जत है उससे की इज्जत तेरी थोड़ी हो जाएगी। तेरी शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की क्या बात होगी? इसी में एक आखिरी में लाइन आती है, धर्मे हत्तो हंति धर्मा रक्षति रक्षति, मनुस्मृति में। अर्थात जो धर्म की हत्या करता है धर्म उसका नाश करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी रक्षा करता है। हम जो धर्म करेंगे, धर्म क्या है? हमारा कर्तव्य पालन जो हम रोज कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब 37वें 38वें श्लोक पढ़ दें एक साथ। 38वें में विश्रांत देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जय श्री कृष्ण। स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर युद्ध में भी चलेगा तो पृथ्वी को राज्य होगा। अतः ये उनकी गणना युद्ध के लिए निश्चित करके पढ़ा। 38वां पढ़ दें। जय श्री कृष्ण। अगर युद्ध में तू मारा भी जाएगा, दोनों बातें कहती है। जैसे कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा था मैं अगर मारा जाऊंगा, अगर मैं नहीं मारा जाऊंगा, राज्य भोगूंगा तो ये खून से लिपटे। दोनों बातों का जवाब दे रहे हैं। तू मारा भी जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसने कहा था मैं स्वर्ग नहीं चाहता, तो मारा जाएगा तो भी स्वर्ग मिलेगा तुझे। और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो शरीर के स्तर पे समझा रहे हैं। जैसे पहले के 5-7 श्लोक पहले कहा था ना कि इसमें भगवान उसके स्तर पे आ गए अर्जुन के, कि ये ऊंची ऊंची बातें नहीं समझेगा, तो हमें हमारे स्तर पे समझा रहे हैं कि तो अपना नित्य कर्म करेगा तो स्वर्ग तो वैसे ही मिल जाएगा तुझे।
और शरणागति कर देगा, मुझे सौंप देगा जो आगे कहेंगे, तो तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ धाम मिल जाएगा। तो क्या करना है? नित्य कर्तव्य कर्म करता जा। जो वर्ण निर्धारित है, आपके समय के हिसाब से निर्धारित है, वो कर दिया तो स्वर्ग तो वैसे ही मिल गया। और आपने निष्काम कर दिया और कह दिया भगवान तूने कराया, शरणागति हो गए, तो इसी कर्म से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये आगे संदेश छुपा हुआ है इस श्लोक में। और अगर तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। कर्तव्य कर्म करते हुए मिल गया तो इसका मतलब तू यहां भी पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और पृथ्वी का राज्य भोगते हुए भी अगर तूने उसको शास्त्र विहित भोगा, शास्त्र विहित उसमें भी राज्य भोगते हुए कर्तव्य कर्म करे, तो फिर आपको फिर स्वर्ग की या वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। फिर भगवान ने आज्ञा दी है, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इसमें एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चय करके खड़ा हो जा। जब तक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी, निश्चयात्मक मतलब एक बुद्धि, एक शाखा वाली होती है, विभिन्न शाखा वाली बुद्धि, कभी इधर जा रही कभी बुद्धि आगे जा रही है। तो इसके लिए क्या करना, हमें दृढ़ संकल्प करने के लिए रोज लिखना है। जो शुरू में बात हुई है उसी को लिखने से प्रैक्टिस होगी, हमारी एक बुद्धि हो जाएगी। अगर हमें कृष्ण की प्राप्ति हो रही है, भगवान की प्राप्ति हो रही है, राम की प्राप्ति हो रही है, तो संसार की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। जैसे मौत पे पैर रख के ध्रुव गए थे, प्रहलाद गए थे, वैसे ही हम संसार पे पैर रख के वैकुंठ धाम को पहुंच सकते हैं। ये श्लोक में भावार्थ छिपा हुआ है। और इसलिए आज्ञा भी दे रहे, तू युद्ध कर। तो युद्ध करने का मतलब अर्जुन के लिए वो युद्ध है, और हमारे लिए जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे समाज में रह रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा ये युद्ध ही चल रहा है। और इसको अपने एक निश्चयात्मक बुद्धि से कि इसी युद्ध के जरिए मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये युद्ध भी हम जीत जाएंगे संसार को, और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को प्राप्ति करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान पे विजय है। भगवान उनके गुलाम हो जाते हैं जो उनके शरणागति होते हैं, उनका कहना मानते हैं। क्या है? मुकुटमणि, भक्त मेरे मुकुटमणि। और जय पराजय, ये समता के, अब समता का श्लोक तो आगे आएगा, आप ये 38 पे खत्म कर देंगे, और क्लासों में भी 38 पे चल रहा है। तो जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख, ये सारी चीजें आएंगी। जय पराजय कब होगा? हम कोई चीज जो चाहते हैं उसे मिल गई, हमें दूसरे को हमने हरा दिया, उसमें जय हो गई। और वो नहीं मिल पाई, हम हार गए, हमारी नहीं चली, वो पराजय हो गया। सुख दुख, जो हमें इंद्रियों को तृप्ति पहुंचाने वाले सुख, जो इंद्रिय के विपरीत प्रतिकूल है वो दुख, उसको समान, दोनों में समान रहना है। और आप अनुभव भी करना कि जब सुख आता है, दुख आता है, दुख आता है तो सुख आता है, उस समय थोड़ी देर लगता है, फिर जब दोनों निकल जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। अरे यार, न तो दोनों में जाने क्या हो रहा था, दुखी हो रहा था। और खासकर दुख के जाने के बाद सुख का अनुभव होता है कि दुख चला गया, इसका होता है। तो दुख चलते हुए ये क्यों नहीं अनुभव करेंगे अब सुख आने वाला है। और फिर इससे ऊपर की स्थिति है, दोनों में एक सा बना रखे और देखे उसको। स्वामी जी कहते हैं जैसे कि रसगुल्ला खाने की आ रही है, तो रसगुल्ला खाने के लिए जाएं, फ्रिज में रखा हुआ है, रात के 12 बजे, कोई नहीं देख रहा आपको, पर आप तो देख रहे हैं। मन में आई है तो बोले चल, और फ्रिज तक जाए, रसगुल्ला देखे, ये देख, और मन को दिखाया, देख ये मीठा है, तूने बहुत अनुभव किया इसको, ठीक, बोले ये लिया, और ये समझ ले मैंने हाथ में लिया, मुंह में रख लिया, ले ले स्वाद, और उसको निचोड़ दिया, बाथ बेसिन में डाल दिया, हाथ धो लिए, बोल। और ऐसी 10 दिन 15 दिन महीने भर प्रैक्टिस कर ले तो मन कहेगा यार क्यों कष्ट देता, सोता रहे, उठ के मत जा। जैसे रात में जाते ना उठ के, अब सोता रहे यार, वहां जाके भी तो निचोड़ो आएगा यार। तो ये तो मन को दमन नहीं करना, मन दमन के अंदर विद्रोह कर देगा, शमन करना है। और स्वामी जी कहते हैं, हमारे संतोष जी कहते हैं, गृहस्थ जीवन भगवान ने हमें एक वरदान के रूप में दिया है। गृहस्थी हमारी सारी इंद्रियों को तृप्त करने की सात्विक जगह है। या इंद्रियां तृप्त करे और संसार में कर्तव्य पालन सेवा का करे। आपको ना संसार हरा सकता, न ये शरीर हरा सकता है। शरीर संसार हराते हैं हमें, और हम ही इसमें लिप्त हो जाते हैं, इसको अपना मान बैठते हैं। तो ये जब अपन ने इतना कंट्रोल कर लिया कि रसगुल्ले से ही उसको मन को बहला दिया, और कभी मन में विचार आए, सांस से राम राम नहीं आ रहा, मत आन दो, अभी तो उल्टे सीधे भरे हुए हैं। तो मैं कैलन की कोचिंग में 7-8 साल पहले गया, तो मैंने कहा भैया तुम्हें क्या करना है,
उससे पहले 2-4 जने बोल गए, सुरेश पांडे जी, अशोक शारदा जी, महान वक्ता, कि प्राणायाम करो और ये करो वो करो। मेरे बच्चे पढ़ने आए हैं, प्राणायाम करें। प्राणायाम जानते हो नहीं जानते? मैंने तुम्हें सिखाता हूँ। मैंने आंख बंद करो, आंख बंद करके रसगुल्ला के जिसको पसंद है, कोटाई कचौड़ी पसंद है, बोले खाओ, आ गई जीभ में, आ गई, निकलो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो इसी का ध्यान करो। ये आयाम मतलब हमने सांस को संतुलित कर दिया, प्राण माने प्राणवायु, और उसको आयाम दे दिया, कंट्रोल कर लिया। अब मैंने इससे और ऊंचे स्तर पे चलो, भगवान का स्तर तो भी उनके समझ में कहा आएगा। मैंने कहा दो जो तुम्हें चेहरे पसंद है, चेहरी, ओ खुश हो गए। हाँ, मैंने कहा उस चेहरे को याद करो और उसका देखो, आंख में आया, आंख से सांस में आया, नीचे दिल तक गया, फिर निकल रहा है, और निकल रहा है तो डरना बंद, निकल गया, फिर आएगा, फिर हाँ आ गया, अब तो और सुंदर रूप है। हाँ, तो वो ऐसा करा तो इतनी तालियां बजी और वो मेरे पीछे भागे हुआ है। मैंने इसको कहते हैं प्राणायाम। अब इससे आगे बढ़ो, तुम किसको मानते हो? हनुमान जी, तुम राम जी, कृष्ण, उनकी सबसे बढ़िया, किसी ने कहा बांके बिहारी, किसी ने कहा अयोध्या जी के, और आजकल तो मैं कहता भी हूं राम राम का जप में अब एक रस, एक दृश्य हो गया। कौन से? अयोध्या की राम जी की मूर्ति। पहले 50 आती थी दिमाग में, अब आंख बंद करो, राम का नाम लो, वही आएगी, क्योंकि इतने सालों बाद मिली है। और उस दिन हमने जो टीवी पे देखा, इतने भाव में चले गए कि वो बैठ गई है। सपने में भी आएंगे तो वही आएंगे, तो उसी का राम लो। तो अब जो उससे ऊंचे स्तर पे समझाता हूं मेरे डिप्रेशन वाले मरीजों को, बोले साहब रात में नींद नहीं आती। मैंने एक काम कर, तू नींद का जाप मत करना। हम जाते ही बिस्तर पे क्या करते? नींद का जाप, आएगी कि नहीं आएगी, कि नहीं आएगी, कैसे आ जाएगी? विचार शून्य हो तो नींद आएगी, तुमने विचार तो नींद का भर रखा। तो अब क्या करो कि लेटते ही अपने सांस को देखो। पहली बार में सांस गई नाक से नाभि तक और निकली, अब उसमें राम 3 बार नाम बोलना है। या तो राम 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 बोल दो, या जय श्री राम, इसमें भी 3 शब्द आते हैं, जय श्री राम। अब इस पे राम जी की वो अयोध्या वाली स्थापित कर दो। जय के साथ वो राम जी पीछे, श्री के साथ राम जी, तो जय श्री यहां आए और राम यहां। अब वो जय यहां पे श्री और राम जी बाहर निकले और फिर उनको देखो। तो अब सांस पे आपका कंट्रोल हो गया, विचार आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आ जाएंगे विचार जो उल्टे सीधे, तो उनको रोको। तो कैसे पकड़ में आएंगे कि राम जी गायब हो गए, अरे राम जी कहां गए, राम जी आ गए, विचार आ गए, तो मन से करे यार तेरे को यही टाइम मिला है, थोड़ी देर बाद आना, डांटना नहीं है तुझको, थोड़ी देर बाद आना, मजा नहीं आ रहा तेरे को? आ रहा है, मन भी आ तो रहा है, तू थोड़ी देर चुप रहे। फिर उसको ऐसे करो। इस प्रैक्टिस करते 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 आपके कब नींद आ जाएगी पता नहीं पड़ेगा, कब पता नहीं पड़ेगा। तो आपको नींद आ जाएगी, फिर खुले ऐसे करो, फिर ये प्रैक्टिस होती चली जाएगी, तो फिर दिन में भी कर लोगे, किसी से बात करें कर लोगे। अभी आ रहे 5 मिनट में भैया जी, 5 मिनट में, 5 मिनट में, अरे निकाल दे अभी गाड़ी। अब चलो ये इसके बाद हरे कृष्णा आए खत्म कर रहे, हरे कृष्णा नाम सिंह संकीर्तन यस्य स्वरूपा प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन दुख तमम नमामि हरिप्रम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद सरकार की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय, पूर के घनश्याम की जय, मीरा के गिरधर नागर की जय, बोलो कृष्णपाल सुधा राधा रानी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, उनके जन्मदिन की जय, नंदिनी सीता मैया की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, बोलो साधक संजीवनी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय, बोलो श्री श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सब भक्तों की जय, सब संतों की जय, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, बोलो आज के आनंद की जय। और देखो कितनी विषम परिस्थिति थी और कोई माइक की आवाज नहीं आई, नहीं तो 8 बजे से चालू हो जाता। भगवान ने इतनी कृपा की और हम दूसरी क्लास के समकक्ष, जो पूरे देश में 120 क्लास चल रही है, हम उनसे पीछे नहीं चल रहे। और इसी तरह आप असाइनमेंट में डरना नहीं, आपके नंबर आ जाएंगे और उसमें जो सवाल जवाब है, आपको प्रश्न समझ में नहीं आया, गलत क्यों हुआ, वो ग्रुप में पूछ सकते हैं और उसको उत्तर वहीं दे दिए जाएंगे। प्रश्न 6 मेरे समझ में नहीं आया, उसका थोड़ा बता। क्या प्रश्न 6 जो है, 6वां सवाल, छठा सवाल बताओ। कौन सा है? छठा क्या? अरे इसका चलो ग्रुप पे डाला, ग्रुप में समझाएंगे, ग्रुप पे डालो।
और प्रसाद सब लेके जाएं। और जो अपने साथी नहीं आ रहे, कोई हर बार कोई ना कोई परिस्थिति है, पर आज तो ऐसा लगता है कि आज जो आए वो 24 कैरेट गोल्ड है, उनको राम जी की कृपा भी मिल गई। आज मंदिर आना हो गया, बहुत से नहीं आते। और आज 38वें श्लोक तक दूसरे से पीछे नहीं रहने, तो मुझे लग रहा था क्लास पोस्टपोन नहीं करनी पड़े, अब पीछे हो जाते। हरे कृष्णा। मंगलशनी खुल गए, आओ, मैं कह रहा था मंगलशनी को आगे भी हमें चलेगा। आगे का तो अब करेंगे, उम्मीद नहीं। कल गया था ना, बड़ी मुश्किल से जाती थी। अब वो कह रहा एंट्री कराऊंगा, मैं कह दिया ऊपर से। देखो करेंगे भी करेंगे उसमें, अभी तो ये कराए, स्टेट स्किल है, अभी स्टे दिया है, अभी फैसला नहीं हुआ है। स्टे बार में राम मंदिर में राम। हाँ देखो मैं बोल के आता हूँ ना, मैं तैयार करता ही नहीं हूं मैं, और जब करके आता हूँ वो होता नहीं है, यहाँ पर अपने आप निकलता है। हमको हम बीमार होते हैं ना, आनंद आ रहा, क्या करना है? होमवर्क में क्या लिखना है?